नमस्कार दोस्तों। अक्षय कुमार जी का एक फेमस गाना है जिसमें वो कहते हैं कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। ये जो गाना है ये भारत के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार की ख्वाहिशों का गाना है। यदि मिल जाएगी तो क्या क्या ख्वाब वो देखता है। लेकिन सच तो ये है कि नौकरी आज मिलती कहाँ है। आईएलओ की 2024 की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भारत में सेकेंडरी एजुकेशन पास किए हुए में 65% लोग अनएम्प्लॉयड है और इस 65% में 83% लोग 19 से 34 साल के मतलब युवक हैं जिनको काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, वरन ये कुछ न कुछ करते हैं जिसको कई बार हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो बेसिकली ये इसको हम मोटे तौरों पे स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो लेकिन आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, एंड इन दोनों में बेहतर कौन है, और यदि हमें करना पड़े मजबूरन ही सही तो कैसे हम इसको सक्सेस कर सकते हैं, स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। देखिए, नाम से ही जाहिर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको मालिक बनाता है, वेरस वेज एम्प्लॉयमेंट में आप किसी मालिक के यहाँ काम करते हैं और आपका नाम नौकर होता है। तो पहली तो इसके नेचर में है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ओनर एंड वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है, नौकर या सर्वेंट। जो दूसरा रीजन है वो इसके इनकम का है। इनकम में जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक उदाहरण ले लीजिए कि आपने टेलरिंग सीखा, तो टेलरिंग सीखने के बाद से आपने टेलरिंग की एक छोटी मोटी दुकान लगा ली। अब दुकान में क्या है कि इसका जो इनकम है, इसकी जो आमदनी है, ये आप जितना काम करते हैं, जितना बिजनेस लेके आते हैं, जितना आप कस्टमर से बढ़िया डील करते हैं, जो आपका स्केल ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर निर्भर करता है। जबकि इसके दिगर वेज एम्प्लॉयमेंट में आपकी जो सैलरी है, आपका जो वेज है वो फिक्स होता है, वो नियत एक आपको मिलता है। तो इसमें फर्क ये हुआ कि जो इनकम है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वैरी करता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। शादी ब्याह का टाइम हो, त्योहारों का टाइम हो तो इनकम ज्यादा हो जाता है, कभी बिजनेस में स्लगनेसनेस आता, तो ये जो इनकम है ये फ्लक्चुएट करता रहता है इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो तीसरा इसका अंतर है वो ये है कि इसकी जो वर्किंग आवर्स है, वो वर्किंग आवर्स में आप ये मान के चलिए कि यदि आप अपना काम करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से कई बार जल्दी जाना पड़ता है, लेट तक काम करना पड़ता है। जबकि जनरली जो हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, किसी का नौकरी करते हैं तो टाइम फिक्स होता है, डेज फिक्स होते हैं, बाय मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन का वीक या 8 घंटे का। तो इस तरह करके वेज एम्प्लॉयमेंट में जो वर्किंग आवर्स है वो निर्धारित रहते हैं, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, बेस्ड ऑन आपका नीड, जो आपकी जरूरत होती है उसके हिसाब से होता है। जो एक दूसरा बड़ा अंतर है वो ये है कैपिटल का। देखिए, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपको किसी न किसी तरह की पूंजी की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे सिलाई का व्यवसाय है, तो इसमें आपने सिलाई सीख ली और आपने अपनी सिलाई का काम शुरू किया, तो उसके लिए आपको सिलाई की मशीन की जरूरत पड़ेगी, आपको किराए पे दुकान लेनी पड़ेगी, आपको जो फर्नीचर्स हैं वो लेने पड़ेंगे, छोटे मोटे रॉ मटेरियल्स रखने पड़ेंगे। तो इस तरह करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत होती है। जबकि वेज एम्प्लॉयमेंट में आपके पास जो भी हुनर है आप उसको लेके जाते हैं, आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको सारी चीजें मुहैया कराते हैं और आप सेवा दे करके आ जाते हैं। तो वहां पर कैपिटल की आवश्यकता सच नहीं होती है। जो अगला डिफरेंस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट में, वो है किसी और को काम देने का। देखिए, एक बड़ा अंतर है कि यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो आप किसी और को रोजगार दे सकते हैं। हो सकता है आपका जो बच्चा है आपके बाद या आपके साथ आपके बिजनेस में काम कर सकता है। जबकि वेज एम्प्लॉयमेंट में आप कितने भी माहिर हो, लेकिन आप अपने बच्चे को नहीं लगा सकते या किसी और को नहीं लगा सकते जब तक कि मालिक उसको नहीं चाहता है। तो ये जो लिमिटेशन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कि आप किसी को लगा सकते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट में आप सिर्फ अपने आप पे काम कर सकते हैं।
जो अगला अंतर है पांचवा, वो ये है कि इसमें रिटायरमेंट जो है वेज एम्प्लॉयमेंट में आपको तय होता है। मतलब 58 साल, 60 साल, 62, 65, जो भी एक आपकी उम्र के हिसाब से एक सीलिंग बना होता है जिसके हिसाब से आपको रिटायर करना होता है। जबकि वेज एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये है कि आप जब तक दुरुस्त हैं, जब तक आप काम करना चाहते हैं अपने बिजनेस में 65, 70, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप यदि इन 5-6 अंतरों पे जो अभी हमने चर्चा की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में, स्वरोजगार और नौकरी में, तो आपको ये लग रहा होगा कि साहब ये तो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आमदनी असीमित है, जब चाहो तब काम करो, कभी रिटायर नहीं होना पड़ता है ना, अपने आप को मालिक कहते हैं, मतलब ये तो फायदे ही फायदे हैं। लेकिन भारत में जो है 2/3 लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, लेकिन लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? जब इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो आखिर वेज एम्प्लॉयमेंट के पीछे भारतीय जनमानस या आज का युवक वो क्यों जाता है? तो इसका एक प्रमुख कारण जो इसके डिफरेंस में देखने को मिलता है वो ये है कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो जोखिम और अनिश्चितता होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मान लीजिए आपने एक बिजनेस लगाया, हो सकता है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिले, कस्टमर्स नहीं आए, प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाया, तो ये इस तरह का जो है ना एक रिस्क रहता है, एक जोखिम रहता है कि सफल होंगे या नहीं भी हो सकते हैं। इसके दिगर यदि आप वेज एम्प्लॉयमेंट में देखिएगा तो फिर रिस्क आपका नहीं है। मतलब जो मालिक है, जिसने बिजनेस चलाया, जिसने भी आपको नौकरी दी, उसका जो है सो रिस्क होता है। यदि मान लीजिए उसका बिजनेस नहीं चला तो आप कहीं और नौकरी कर लेंगे। तो ये जो रिस्क है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा होता है, और शायद ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जगह पे वेज एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करते हैं। कई बार हम नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। एक और वजह जो मैं देखता हूँ वो ये, और एक और डिफरेंस मैं वो देख सकता हूँ ये कि भारतीय समाज में ऐसी एक समझिए कि अवधारणा है कि जो आदमी खुद का काम करता है वो थोड़ा इंफीरियर है, वो जो नौकरी करने वाला है उससे थोड़ा सा नीचे है। एक मानसिकता बनी हुई है हमारे स्कूल कॉलेज में। अब फर्ज कीजिए कि कोई सिविल इंजीनियर है, अब वो इंजीनियरिंग पास करके और उसने अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ली या खुद ही काम करता है, ठेके लेता है, घर बनाता है, लोगों को सलाह देता है, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंजीनियर है। इसके दिगर वही सिविल इंजीनियर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है या किसी सीमेंट कंपनी में या किसी और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क में यदि वेज एम्प्लॉयमेंट में नौकरी करता है तो उसको क्या है समझते हैं समाज में कि एक रेपुटेशन है। यदि मैंने किसी बाप को यदि अपने बच्चे की शादी करनी हो और ये 2 तरह के कैंडिडेट मिले, एक सिविल इंजीनियर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और एक जो कहीं नौकरी करता है, तो हमारे समाज में अभी तक ये है कि वो नौकरी वाले को प्रेफर करता है, क्योंकि वो रिस्क या जोखिम नहीं लेना चाहता है अपनी बच्ची के भविष्य को लेकर के। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या फर्क है। लेकिन मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इसलिए प्रमोट करना चाहता हूं और आप सबसे गुजारिश भी करता हूं कि भाई नौकरी तो मिल नहीं रही है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में हर एक महीने तकरीबन 1 मिलियन, करीब 10 लाख लोग बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, और ये जो है सो एक साल में समझिए 12 मिलियन, करीब 1.2 करोड़ होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस 1.2 मिलियन में तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी है नहीं। तो एक तो ये है कि कोई चारा नहीं है। दूसरा, हम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट जाता है उसको हम अपने प्रॉपर ट्रेनिंग से, प्रॉपर प्लानिंग से उसको ओवरकम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं।
और इस तरह हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। और आने वाले समय में हमारे समाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी प्रमोट हुआ है, जहां पर स्टार्टअप के लिए या यूनिकॉर्न आपने नाम सुना होगा, ये सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो है सो रीजन है। और इसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की स्कीम चलती है जिसको हम रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, जो हर एक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित किया गया है। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसकी क्या खास बातें हैं और कैसे इसका हम आपको लाभ दे सकते हैं, उस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।